महादेव सेना का साइबर क्राइम के खिलाफ आंदोलन, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की मांग। महादेव सेना ने साइबर क्राइम के खिलाफ उठाई आवाज, सरकार से त्वरित न्याय की मांग। महादेव सेना ने आरबीआई से साइबर फ्रॉड पीड़ितों को 48 घंटे में पैसा लौटाने की अपील। महादेव सेना द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर साइबर धोखाधड़ी के शिकारों के लिए मदद हमारे पास है। बता दें कि महादेव सेना ने डिजिटल क्राइम और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज नंदा ने इस अवसर पर साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए सरकार से तत्काल न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्राइम की सुनामी के कारण आम जनता की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। महादेव सेना ने साइबर क्राइम के शिकार लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7982109146 जारी किया है। इस पर लोग अपनी समस्याएं और धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही महादेव सेना ने सरकार और आरबीआई से मांग की है कि साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को 48 घंटे के भीतर उनके पैसे वापस किए जाएं। आरबीआई पंकज नंदा ने कहा कि अगर आरबीआई 48 घंटे के भीतर पीड़ितों को उनका पैसा नहीं लौटा सकता तो सवाल ये उठता है कि लोग बैंक में पैसा क्यों रखें जब उनका पैसा सुरक्षित नहीं है। महादेव सेना ने यह भी कहा कि अगर सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर प्रभावी कदम नहीं उठाते तो महादेव सेना साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए महा आंदोलन करेगी। इस दौरान महादेव सेना ने आरबीआई, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी किए, जिनमें प्रमुख था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। महादेव सेना की ये पहल साइबर क्राइम के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। लीगल सेल से भी आपको महादेव से बताएंगे, आप देखेंगे कि लगभग 2019 से लेकर 2024 तक ये जो डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम है, लोगों के साथ जो ठगी हो रही है, उनके बैंकों से पैसा उड़ जाता है। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के कहने से कि 21वीं सदी में हम लोग हैं और सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, व्यक्ति चांद तक पहुंच गया, लेकिन पहले जो पैसा हमारे घरों में रहता था वो सुरक्षित होता था। कहीं ना कहीं उसमें डकैतियाँ पड़ती थी अगर घर के अंदर डाकू आ जाते थे तो। लेकिन आज 21वीं सदी में ये डिजिटल डाकू ऐसा है कि कब खाते में घुस जाता है, तिजोरी में घुस जाता है और पैसा लेके गायब हो जाता है। उस डाकू का तो कोई नाम भी होता था, पकड़ने के लिए उसको पुलिस भी पीछे लग जाती थी, कभी पकड़े भी जाते थे। लेकिन ये जो डिजिटल साइबर क्राइम जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है, बहुत बड़ी संख्या में, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हर राज्य में, उस डाकू की कोई पकड़ नहीं, कोई पहचान नहीं और पीड़ित का कहीं से कोई समाधान नहीं। तो हम सरकार की, आरबीआई की कहने के ऊपर, मार्गदर्शन के ऊपर एक विश्वास करके बैंक की तिजोरी में पैसा रखते हैं और वो कब उड़ जाता है वो हमें पता ही नहीं लगता। हमारी मेहनत का पैसा, काला धन विदेशों से वापस लाना सरकार ने, लेकिन हमारा जो मेहनत का धन है उसको भी सरकार बचाने के लिए आरबीआई से कहे। और इतनी अच्छी सरकार आज देश के अंदर है तो हमें भी उम्मीद है उनसे कि कम से कम हम अपने बैंकों के अंदर अपने पैसे को सुरक्षित रख पाए। और जब भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं, उसका समाधान कोई नहीं। इसके चलते इस क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे साथी लीगल सेल से भी आपको उस ग्राफ को बताएंगे। आप देखेंगे कि लगभग 2019 से लेकर 2024 तक ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा, क्योंकि उन लोगों को हौसला मिल गया। उनको पता है कि जो वो काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उनकी कोई पकड़ ही नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति की कोई पकड़ नहीं होगी तो इसका मतलब हमने उसको आज़ादी दे दी लूट करने की, उसका हौसला बुलंद हो गया। इस अपराध को कोई दंडित ही नहीं किया जा रहा और जो पीड़ित है उसको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। हर तरह के कानून बनाए गए लेकिन उस कानून के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उन लोगों को जो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, एक इकट्ठा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी महादेव सेना के ही एक बड़े पदाधिकारी, हाल ही में उनके साथ एक घटना घटी, उनके खाते से पैसा निकाल लिया गया और उन्होंने हर जगह साइबर क्राइम में, पुलिस थाने में, अपने बैंक से गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं। ये आपको बताएंगे, आप इनसे पूछेंगे। इसी प्रकार के जो हज़ारों लाखों लोग पीड़ित हैं, हम उनका आंकड़ा निकालेंगे, हम उन्हें अपना नंबर जारी करेंगे, वो सब इकट्ठे हों
और हम पूछेंगे आरबीआई से, उनके बैंकों से, कि डाटा कहाँ से चोरी होता है, कौन कंपनियां, सरकारी कंपनियां BSCS के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से कॉल आती हैं और फ्रॉड हो जाता है, और आरबीआई उसका क्या सोल्यूशन देती है, बैंक उसका क्या सोल्यूशन देता है, और साइबर क्राइम उसका क्या सोल्यूशन देते हैं, कितने फ्रॉड हुए हैं और कितने सोल्यूशन हुए, ये हम एक आंदोलन के द्वारा जानना चाहेंगे। कैसे लोगों को जागरूक करेंगे आप लोग? क्या महादेव सेना क्या कोई प्लान बनाया है जिससे लोग इकट्ठे नहीं हैं, जागरूक तो हैं, लेकिन देखिए हर सिस्टम को ही कर दिया गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, सरकार जो कहती है हम अपने मोबाइल के अंदर उन्हें वो डाटा दे देते हैं। ये गूगल या जितने ऐप, जब हम उनकी कोई कहना नहीं मानते हैं, डिसएग्री होते हैं, तो वो ऐप ही नहीं डाउनलोड होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है इनसे पूछे कि डाटा कहाँ से लीक होता है। सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों की तो बात छोड़ो आप, इनका तो BSCS से डाटा लीक हुआ, मीटर के लिए अप्लाई किया, वहीं से कॉल आ गया, इनकम टैक्स से कॉल आ गया, डाटा कैसे पहुंचता है, इसकी सुरक्षा कैसी होगी? तो जो लोग पीड़ित हैं वो इनके जैसे या कई लोगों जैसे अपना पैसा गवा करके साइबर क्राइम का, बैंकों का चक्कर काट के चुप बैठ जाते हैं। हम उनको इकट्ठा करेंगे, जब संख्या होगी तो एक जन आंदोलन होगा। उसका पैसा कौन वापस करेगा? मेहनत का पैसा है, किसी के घर में शादी है सुबह रात को, उसका पैसा निकल गया, इनकी तनख्वाह आई, तनख्वाह और बैंक का पैसा निकल गया, कहाँ से रोटी खाएंगे? किसी ने अपने बच्चे की फीस भरनी है, पता चलता है कि उसका पैसा निकल गया, उसको कौन बैंक पैसा देगा, कौन उसकी मदद करेगा? उसी का पैसा कम से कम उसको दिलवाया जाए, ऐसा आंदोलन हम करेंगे, लोगों को इकट्ठा, क्योंकि एक एक लोग अलग अलग कंप्लेन करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे, हम सबको महादेव सेना में इस आंदोलन में साइबर क्राइम के अगेंस्ट इकट्ठा करके और सरकार से निवेदन करेंगे, आरबीआई से निवेदन करेंगे, दिल्ली पुलिस से निवेदन करेंगे कि इसका समाधान करें। हमें समाधान चाहिए। कब से इसकी शुरुआत करेंगे? आज से शुरुआत है, अभी आपके माध्यम से शुरुआत है। एक बहुत बड़ा माध्यम है ये इस मंच का। ये लोग जहाँ सुन रहे होंगे, जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, हम नंबर जारी करेंगे महादेव सेना में, वो हमें कॉल करें, हम सब इकट्ठे होंगे। फिर हम गृह मंत्रालय से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में हैं, और आरबीआई से निवेदन करेंगे कोई ऐसी गाइडलाइन दे, सोल्यूशन दे। देखिए एक जो कस्टमर है, ग्राहक है, अगर वो कोई फ्रिज लाता है, टीवी लाता है, उसका खराब निकलता है तो उसके पास ग्राहक का अधिकार है। अगर बैंक से हमारा पैसा चला जाता है, हम बैंक के भी तो ग्राहक हैं, तो उसका भुगतान आरबीआई करे ना। यदि पैसा निकल गया, बिना OTP शेयर किए भी पैसा निकल रहा है, ऐसे डाटा आ रहे हैं, पूरा फोन हैक हो रहा है, बैंक हैक हो रहे हैं, तो हम ग्राहक हैं, तो हम क्यों जगह जगह जाके बैठ के? आरबीआई सोल्यूशन दे, उसका 48 घंटे में हमारा पैसा वापस करे, और आरबीआई और पुलिस जाने कि अपराधी को कैसे पकड़ना। क्योंकि हमने तो उनके कहने पे उस बैंक में सुरक्षित पैसा रखा ना। कोई ऐसा इंश्योरेंस 10, 20, 50, 100 रुपए का कर दे कि हमारा पैसा सुरक्षित हो। यदि धोखा हो भी गया तो हमें कहीं नहीं भटकना, जनता को ना भटकना पड़े, जनता का 48 घंटे में सोल्यूशन हो जाए, 72 घंटे में पैसा वापस आ जाए। वो बैंक से लोन नहीं मांग रहा, अपना पैसा मांग रहा है, और पुलिस और आरबीआई मिलकर के, गृह मंत्रालय मिलकर के उस अपराधी को पकड़े। आप लोग भी बात